अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने यह दिखा दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबिश या डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ईरान पर नहीं चलती है। आप लोग जानते हैं कि बीते 2 साल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी सरकार ने जिस तरह का व्यवहार फलस्तीन और गाजा के लोगों के साथ किया है, वैसा ही व्यवहार इस समय इजराइल में देखने को मिल रहा है। दुनिया इस समय 2 भागों में बंट चुकी है। कुछ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ईरान के हमले जिस तरह से इजराइल के शहर तेल अवीव पर हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो ये कह रहे हैं कि जब 2 साल तक लगातार इजरायली सरकार ने गजा और फलस्तीन पर अंधाधुंध बम बरसाए, मिसाइलें बरसाई, तब इजराइल के समर्थन वाले ये लोग कहां थे। गाजा और फलस्तीन में जब लोग, मासूम लोग घर से बेघर हो रहे थे, खाने के लिए परेशान बाहर घूम रहे थे, तब ये लोग कहां थे जो लगातार आज सोशल मीडिया पर आकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। अभिसार शर्मा की ये रिपोर्ट है जिसके अंदर आप देखेंगे कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई साहब की सारी दुनिया के अंदर विश्वसनीयता कितनी आगे बढ़ गई है। और ये इसी समय की लेटेस्ट रिपोर्ट है। आज यानी 24 जून को शाम के समय की रिपोर्ट ताजा मैं आपको दिखा रहा हूं। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखना कि आयतुल्लाह खामेनेई कहां से कहां पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता न के बराबर है। एक बहुत बड़ा शून्य है। वो इस बात से प्रमाणित होती है दोस्तों कि वो दुनिया के सामने इस बात का ऐलान कर देते हैं कि इसराइल और ईरान में युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, मगर तेहरान जो है धमाकों से थर्रा जाता है, इसराइल धमाकों से थर्रा जाता है। सबसे बड़ी बात, वो इसराइल और वो इसराइल के लोग जिन्होंने गजा पर बेशुमार अत्याचार किए थे, अंतहीन अत्याचार किए थे, जिनमें कम से कम 60,000 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, वहां के लोग अब रो रहे हैं। आज मैं आपको दक्षिणी इसराइल में बेरशीबा का एक लम्हा दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जहां धमाके होते हैं और लोग रो रहे होते हैं। मगर आज इस मंच पर जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूं, 12 दिन तक यह युद्ध चला। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं, मगर दोनों ही पक्ष इस युद्ध विराम को नहीं मान रहे हैं। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि हमें इसराइल की तरफ देखना है। यह इसराइल जिसने इससे पहले भी कई बार विश्वासघात किया है, वो इसराइल जिसने इस युद्ध को शुरू किया बगैर किसी कारण के, जबकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं थे कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब था। दोस्तों, सिर्फ तस्वीरों के जरिए आज मैं आपको बतलाने वाला हूं हुआ क्या। सबसे पहले दक्षिणी इसराइल में बेरशीबा का वो धमाका, करीब 30 सेकंड का यह वीडियो है। पहले खामोशी, पहले शांति रहती है और अंत में देखिएगा धमाका कैसे होता है। देखिए साहब, तो देखा आपने दोस्तों, बेरशीबा में हालात बद से बदतर हो गए दक्षिणी इसराइल में धमाकों के बाद, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, उसके बाद ईरानी मिसाइल जो हैं उससे दक्षिणी इसराइल थर्रा जाता है, यरूशलेम थर्रा जाता है। और आप इन वीडियोस में देख रहे हैं बेरशीबा में मकानों के क्या हालात हैं, पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। हमारे गीता में सिद्धांत है कर्म का, यह कहीं ना कहीं कर्म का सिद्धांत दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि गीता में कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और यहां मैं गीता का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो मकान, ये जो तहस नहस मकान आप बेरशीबा में देख रहे हैं, ये आपको याद दिला रहे हैं गजा की। याद कीजिएगा, गजा में बेशुमार बमबारी करने के बाद उस पूरे शहर को इसराइल ने खंडहर में तब्दील कर दिया, और यही आप हालात बेरशीबा के देख रहे हैं। और बात यहां नहीं रुक रही, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इजरायली सेटलर्स जो हैं वो रो रहे हैं, वो फिल्मा रहे हैं उस पूरे मंजर को, क्योंकि ईरानी मिसाइल बमबारी में उनका पूरा घर तहस नहस हो गया है। यह मंजर अपने आप में दिल को रुलाता है, मगर इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिन्होंने बगैर किसी कारण के ईरान पर प्रहार किया, और नतीजा दुनिया देख रही है। दुनिया खात्मे की कगार पर आ गई है सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से। देखिए एक इस्राएली की रोताली।
अब इस रुदाली का जोर था या ईरानी मिसाइलों का कहर? इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। खबर आपके स्क्रीन पर जेरूसलम पोस्ट की। नेतन्याहू सेज इजराइल अग्रीज टू यूएस ब्रोकर्ड सीजफायर विद ईरान, 4 किल्ड इन मॉर्निंग बरात। उसी तरह से एसोसिएटेड प्रेस भी कह रहा है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेज इजराइल एक्सेप्ट्स अ सीजफायर that has achieved war goals against Iran। सरल शब्दों में, हमने अपने मकसद को पूरा कर लिया था, लिहाजा हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। और इस बारे में खबर क्या आ रही है आपके स्क्रीन पर? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार सुबह एक बयान में कहा कि इस्राएल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित सीज फायर को मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने सीज फायर इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इस्राएल अपने सभी युद्ध लक्ष्यों को हासिल कर चुका है। बयान में कहा गया, ऑपरेशन राइजिंग लायन में इस्राएल ने ऐतिहासिक और बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब वो दुनिया की बड़ी ताकतों की कतार में खड़ा है। साथ ही यह भी जोड़ा गया कि अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो इस्राएल जबरदस्त जवाब देगा। मगर आप जानते हैं कि ईरान भी खामोश नहीं रहने वाला है। इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आखिर क्यों ईरान और इस्राएल अब भी एक दूसरे पर एतबार नहीं कर सकते। अब मैं आपको लम्हा दिखाने वाला हूं तेहरान के स्काईलाइन का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ने मिसाइल चलाई है, तेहरान में जिस तरह की धमाके हुए हैं। सबसे बड़ी बात, हम इस बात को नहीं भूल सकते कि तेहरान यानी ईरान इस बात को कबूल कर रहा है कि इस्राएली हमलों में उसके कम से कम 950 लोग मारे गए। इस्राएल ने इस पूरे आंकड़े पर, यानी इस्राएल में कितने लोग मारे गए, उस पर एक काला पर्दा लगा दिया। वो कह रहा है अब तक सिर्फ 24 लोग मारे गए हैं। हकीकत यह है कि कम से कम 1000 लोग तो ईरान में मारे गए हैं। तेहरान के अंदर क्या मंजर था वो भी देखा जाए साहब। तो डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा तो कर दी है, मगर जाहिर सी बात है उनके ऐलान के कोई मायने नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये युद्ध विराम हुआ है। यही वजह है कि ईरानी विदेश मंत्री ने भी कहा था कि हम इस युद्ध विराम को नहीं मानते, हमें इस्राएल की नीयत पर एतबार नहीं है। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कुछ देर बाद, मगर मैं अब आपको वो लम्हा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं आज कतर में अमेरिकी एयर बेसिस पर हमले किए थे ईरान ने, और वो हमला किस तरह से संचालित हो रहा था, ईरानी मिलिट्री रूम में, हेडक्वार्टर्स में क्या हो रहा था, वो नजारा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए किस तरह से काउंटडाउन चल रहा था अमेरिकी बेसिस पर हमले को लेकर। माह मुहर्रमुल हराम अमलियात बशारत फतह रा बेइज़्निल्लाह शुरू कनीद। या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अलग अलग एजेंसीज ये कह रहे हैं कि हमला सिर्फ कतर पर नहीं हुआ है। याद कीजिएगा, आज मैंने आपको बताया था इमाम अली बेस जो कि दक्षिणी इराक में है, वहां पर भी आग लगी हुई है। अब तक ईरान ने उस बात की जिम्मेदारी नहीं ली थी, मगर स्पुतनिक न्यूज एजेंसी क्या कह रहा है, यह इस पर गौर किया जाए, क्योंकि बकौल ये एजेंसी हमले सिर्फ कतर में नहीं हुए, हमले इराक में भी हुए, बहरीन कुवैत में भी हुए। यानी कि इराक, बहरीन और कुवैत में जो अमेरिकी बेसिस थे उस पर भी प्रहार किया है ईरान ने, या ईरान समर्थित प्रॉक्सीज ने, उनसे समर्थित जो मिलिशिया हैं उन्होंने अमेरिकी बेसिस पर हमला किया है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस युद्ध से अब अपना हाथ खींचना चाहते हैं। मगर बात अब बहुत आगे बढ़ गई है, ईरान को इस्राएल पर एतबार नहीं है, और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि उनके अपने नेता अलग अलग न्यूज चैनल्स पर जाके कह रहे हैं कि हम ईरान के ऑपोजिशन का समर्थन करते हैं, हम चाहते हैं कि वहां पर सत्ता से बेदखल हो जाएं खामेनी, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के खिलाफ लोग बगावत कर दें। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एक
इस्राएली नेता ने एक न्यूज चैनल में क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपको वो सुनाऊंगा भी। वो कहते हैं, आज हम ईरान की विपक्षी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां के सभी नागरिक नहीं, लेकिन बहुत से नागरिक उस सरकार के दोषी नहीं हैं। हम जानते हैं कि ईरान के बहुत से लोग तेहरान की सरकार से नफरत करते हैं, इसीलिए जो कदम हम उठा रहे हैं वो नैतिक, न्यायपूर्ण और सही है, जो एक नया सिस्टम बना रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिका का हमारे इस एजेंडे में शामिल होना अपने आप में एक चमत्कार है। सुनिए एक इजरायली। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों विशाल शर्मा की रिपोर्ट देखकर आप समझ चुके होंगे कि कैसे अमेरिका अपने आप को सुपर पावर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि किसी को दबाने का, किसी को धमकाने का एक समय होता है और एक लिमिट होती है। जब उस लिमिट से ज्यादा किसी को प्रेशराइज करने की आप कोशिश करते हो तो वो फिर उसका विरोध करता है, और उसका विरोध इतना भयावह भी हो सकता है, ये ईरान ने दिखा दिया है। दोस्तों अब अमेरिका ये कह रहा है कि सीज फायर कर लो, जंग बंद कर लो, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार इजराइल के शहरों पर मिसाइलें बरस रही हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने आज सुबह के टाइम पर यह आश्वासन दिया है कि अगले 24 घंटे तक अगर इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया तो ये जंग का जो मुआहिदा है, जंग बंदी का जो मुआहिदा है, ये लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो फिर ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अब अगले 24 घंटे में या तो ये युद्ध पूरी तरह से रुक जाएगा या फिर ये युद्ध एक्सपेंड कर जाएगा। जैसी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इजराइल ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। अगर ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया और अमेरिका के रोकने के बावजूद इजराइल नहीं रुका तो आप समझ सकते हैं कि ये जंग कहां चली जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।